Hello students. So today we are starting our chapter number 2, which is polynomial, and I will explain this question step by step so that you understand it very clearly. So let's start. Okay. तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा फॉर मीन्स ये प्लस में है। अब देखिए, अब इन्होंने पहले ही बात तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 है, एक वेरिएबल की डिग्री 2 जब होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5x प्लस 6 होता तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या है, अल्फा फॉर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा फोर। इसको देख के स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ही इजी है ये, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से हो जाता है। तो चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हम इसको लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इसमें दो फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो, पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए क्या है हमारे पास 1, बी है हमारे पास -5, सी है हमारे पास 6। इतना तो आपको आता ही होगा करना, है ना। तो अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस कैंसिल, 5/1 आ गया। और अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास सी बाई ए, सी 6 है, ए 1 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो गया हमारे पास, अल्फ़ा बीटा हमारे पास हो गया 6, ठीक है। अब हमने ये तो निकाल लिया है। अब आते हैं हम इस पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा फोर। अब देखो, अल्फ़ा फॉर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा फोर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम इसमें। तो अगर हम इसमें कॉमन निकालें तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगानी है, तो देखते हैं अभी कौन सी आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट हमने निकाला था जीरोस का, ये वहीं आ जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होएगी, अब देखो, इसकी आइडेंटिटी सिर्फ हमें रटनी नहीं है, हमें इसको समझना है कि आइडेंटिटी आई कैसे है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि इसकी आइडेंटिटी आई कैसे है। अब हमारे पास ये तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सभी को पता ही होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बस अल्फा और बीटा है, यहाँ पे ए और बी है, सेम चीज़ है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा है, ये डेरिवेशन थी इस फॉर्मूला की। अब हम इस फॉर्मूला में यूनिट्स पुट कर देंगे जो हमने निकाली है। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, 6 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 6 था, इसलिए हमने ऐसे करा है, 2 मल्टीप्लाई 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 5 का स्क्वायर 25, -12 होगा ये, 36 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा माइनस करके, जो कि होता है 468 आई गेस, हाँ 468 होता है। सो दिस इज आवर आंसर। अब बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न होता है, जो आंसर लिखने का पैटर्न होता है, सबसे पहले बात तो आप वहाँ पे डेरिवेशन मत लिखना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा, या जैसे आपका ये वाला स्टेप है, या अगर आपने फॉर्मूलाज लिखा है उसको आप बॉक्स में कर देना यहाँ पे। ऐसे अगर बॉक्स में करोगे मीन्स आंसर को बॉक्स में करोगे सब। अब अगर हम इन सब चीज़ों को ऐसे बॉक्स में रखेंगे, फॉर्मूलाज को, जो हमारे मिड स्टेप्स हैं उनको, मीन्स से जो नॉर्मल स्टेप्स हैं ऐसे जो हमने निकाली है यूनिट्स, एंड आंसर को फाइनली जो आंसर होता है वो बॉक्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है बोर्ड एग्ज़ाम की, तो फिर जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ आपके बॉक्स को देखेगा, मीन्स जो आपने आंसर निकाला उसको, फॉर्मूलाज को, एंड फिर वो पूरे आंसर को नहीं चेक करेगा। इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई माइनर सी मिस्टेक कर रखी होती है, वो आपको, वो एग्जामिनर नज़रअंदाज कर देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
If you understand this question very clearly, then like the video and subscribe to our channel for such expressions. Okay, so see you in the next video.